हम कोविड से शुरुआत करें इस चार्ट को देखना, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह का एक कंसोलिडेशन हमें 2021 में दिखा था, उसी तरह का एक कंसोलिडेशन वापस इस समय दिख रहा है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। ये उससे बहुत और खराब या है। अगर हम ये बहुत जी, खराब है उससे। ओके। मैं इस संभावना की तरफ आना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो हमने 26,000 के आसपास से लेकर के ये लगभग 22,800 और 22,750 वगैरह के आसपास की गिरावट देखी। लगभग वैसी ही गिरावट एक बार फिर से रेप्लिकेट हो रही है, दोहराई जा रही है। क्या ये एक तरह का रेक्टेंगुलर पैटर्न आगे बन सकता है और उसका मतलब क्या ये है कि 21,750 से बहुत ज़्यादा दूर हमारे लिए शायद तलहटी नहीं है? बिल्कुल वैलिड पॉइंट। ऐसा क्यों है ये भी समझते हैं। तो जो हमारा ईपीएस ग्रोथ 15-18% हो सकता था, उसको मैंने अब 13% कर लिया था। हो सकता है कि वो 10% हो जाए। तो अगर अर्निंग्स को नीचे करना पड़ेगा, तो ये जो मूवमेंट है, जो 28,000 से 30,000 के रेंज तक हो सकती थी, अगर ईपीएस ग्रोथ उतना नहीं दिखेगा, तो ये एक समझें कि 22,000 से 26,000 के रेंज में मार्केट हो सकता है 6 महीना अटका रह जाए, और उसके बाद कुछ ढंग की रिकवरी देखिए। 6 महीना मतलब सितंबर अक्टूबर तक ये पॉसिबिलिटी है। क्यों मैंने बोला ये 2022-23 वाला से ज़्यादा खराब है? बिकॉज इसका जो डैमेज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, वो और ज़्यादा हो चुका है। तो या निफ्टी को 22,000 नहीं, 22,000 आया तो है, लेकिन वो बॉटम एंड ऑफ वैल्यूएशन हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, जीडीपी डेटा अगर आगे क्वार्टर के आएंगे और अगर कहीं पे भी अगर ये 6.5% के नीचे वाला नंबर आने लगा, बिकॉज 7.5% पे कोई भी मार्केट में फैक्टर नहीं कर रहा है। उसको हर कोई 6.75, 6.57 इस रेंज को लेके ही डिस्काउंट करके अपने वैल्यूएशन फैक्टर कर रहा है। अगर 6.5% का भी जीडीपी फोरकास्ट अगर उससे खराब होने लगता है, देन मार्केट कुछ और भी फैक्टर करेगा डाउन साइड। अदरवाइज ये जो करेक्शन है एट दिस जंक्चर, 19-20 ट्रेलिंग पी और जीडीपी ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 6.5 to 7%, मोस्ट पार्ट ऑफ द डैमेज, सेंटिमेंट डैमेज इज डन। बट बाकी आने वाले समय के डेटा पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या निफ्टी 22,000 से भी 10% नीचे जाना चाहेगा। वो सिर्फ डेटा बता सकता है। जी। अच्छा, चूँकि रिट्रेसमेंट इससे पहले हमने 21,750 के आसपास से देखा, तो अब वो रिट्रेसमेंट अब देखना किसी काम का नहीं रह गया है। तो हमें इससे पीछे जाना पड़ेगा। तो फिर हम रिट्रेसमेंट इसको जून 2022 से देखना शुरू करें या सीधे कोविड लो से? देखिए, थियोरेटिकली कोविड लो से देखना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखिए कि मार्केट ने 2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो टाइम के साथ देखना पड़ेगा। तो टाइम करेक्शन में होता क्या है कि ये जो हमको लग रहा है कि अब कोविड वाला जो करेक्शन है वो चला जाएगा, तो वो मतलब वो थोड़ा सा एग्जैजरेशन तो देखा है आपने कि अपसाइड में भी होता है और डाउन साइड में भी होता है। तो उतना हमको नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब मैंने दो पैटर्न स्टडी करने की कोशिश की है। एक जो हमारा, जहां जून 2022 से जो हमारी रैली शुरू हुई थी, ओके, एक लेग वो है। हमारे पास दो लेग है ना स्टडी करने के लिए कोविड के बाद से। एक लेग हमारा स्टडी करने के लिए जो कोविड से शुरू हुआ और जुलाई या हाँ जुलाई में 2022 में करेक्शन खत्म हुआ, एक लेग बना। फिर फिर जो शुरू हुआ, सॉरी जून 2022 दिख रहा है मुझे, जून 2022, और फिर दूसरा लेग वहां से शुरू हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लेग को भी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। अब इस लेग को पढ़ना कैसे है, तो इस जो जून 2022 से आप फुल रिट्रेस करा दीजिए निफ्टी को 26,200 के ऊपर, तो 38% रिट्रेसमेंट करीब करीब आपका 22,000 के आसपास आना चाहिए।
तो कितना डिविएशन लिया जा सकता है 22,000 से? और लेट मी टेल यू, अगर मान लीजिए कि ये 38% रिट्रेस करके मार्केट रुक जाता है और ऊपर निकल जाता है, देन theoretically it should not be considered as a weak market. बहुत लंबे राइज का करेक्शन मानना चाहिए इसको, बहुत लंबे राइज का। और 38% करेक्शन स्ट्रेंथ ही बताता है मार्केट में। तो इसलिए मैं 19,000 वाले थियरी में सीधा नहीं जाना चाहता, बिकॉज 19,000 थियरी ये कहती है कि जून 22 से जो रिट्रेस करेंगे उसका 62% करेक्ट हो जाएगा, और कोविड लो से जो रिट्रेस करेंगे वो 19,000 वहां तक रिट्रेस हो जाएगा। तो एक थियरी वो मार्केट में चल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर अर्निंग्स इतनी खराब हो जाएंगी तो 19,000 एक नंबर है, वो भी पहुंच जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कि जीडीपी के सही में 6.5% के नीचे जाने वाला है क्या। अर्निंग 10% का भी अर्निंग ग्रोथ अगले साल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो 19,000 18,000 जो भी नंबर बोलना है बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 10-15 दिन के अंदर में डैमेज खत्म हो जाता है और चीज़ें रीबिल्ड होनी शुरू होती हैं, तो 38% रिट्रेसमेंट 22,000 के आसपास का इट्स अ गुड करेक्शन। सारा हीट वीट सब निकल चुका है। इसके बाद वापस 26,000 भी जाएगा तो मार्केट उतना हेवी नहीं होगा जितना पहले था, बिकॉज आपके पास 2 साल से ज़्यादा का करेक्शन कंसोलिडेशन हो गया है, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम।